हेलो स्टूडेंट्स। सो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली एक 10 kg का ब्लॉक एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√2 दिया हुआ है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इस ब्लॉक पे सो दैट ये जस्ट मूव कर सके ब्लॉक। तो अपने को मिनिमम फोर्स निकालना है एक्चुअली। सो हम देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है F, और इसे एक रैंडम डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। जैसे मैंने एक F फोर्स एज्यूम कर लिया जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, राइट। सो अभी नेक्स्ट स्टेप जो अपना होने वाला है, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का। सो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, हम ब्लॉक को एक पॉइंट मास एज्यूम करते हुए और सभी फोर्सेस को इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये F फोर्स जो हमने अभी अप्लाई किया है इसको दिखा दिया थीटा एंगल पे। एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रहा है, वेट इसका, और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, n एज्यूम कर लिया हमने इसे। और चूँकि इस ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो सरफेस रफ होने की वजह से इसमें एक अपोजिंग फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसको F एज्यूम कर लिया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेते हैं सो दैट सारे फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएं। तो हमने इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा ये F sin थीटा। अब चूँकि कंपोनेंट ले चुके हैं तो ये फोर्स फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट जो हम इक्वेशन लिखने वाले हैं यहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई मूवमेंट नहीं होगा, मींस सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स N और F sin थीटा, तो इनको ऐड करके लिख दिया, इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स mg है, राइट। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस F sin थीटा। तो जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लाइक m 10 है और g 10 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस F sin थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, राइट। अभी क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट, चूँकि हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे ये ब्लॉक इम्पेंड स्टेट में आ रहा है, मींस दिस ब्लॉक इज़ जस्ट अबाउट टू मूव। और उस सिचुएशन में जो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एन के इक्वल होगी, राइट। और चूँकि n हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट में है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। म्यू की वैल्यू भी गिवन है अपने को क्वेश्चन में 1/√2, और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 100 माइनस F sin थीटा गिवन है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब अपने को क्या चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, अपने को मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है सो दैट हम इस
ब्लॉक को जस्ट मूव कर सकें। मीन्स ये जो फोर्स हम लगाएंगे वो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल लगाएंगे, राइट। उतना ही मिनिमम फोर्स होगा जिससे ब्लॉक ये मूव कर जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज़ एफ कॉस थीटा, इसको फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल कर देंगे, राइट। तो चूँकि इक्वेशन 2 में एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 100 माइनस एफ़ साइन थीटा हो जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे चूँकि अपने को यहाँ से एफ़ कैलकुलेट करना है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग दिस √2 दिस साइड, सो ये हो जाएगा f√2 cos थीटा, और इसको अनदर साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये प्लस f साइन थीटा आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 100, राइट। अब यहाँ से f कॉमन लेके और जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये f की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √2 cos थीटा एंड प्लस साइन थीटा, ये आ गया है f की वैल्यू। ओके, सो इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं। अब अभी ये फाइनल वैल्यू नहीं आया चूँकि यहाँ पे थीटा अननोन है, राइट। थीटा अननोन है तो पहले थीटा अपने को फाइंड आउट करना रहेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, चूँकि ऊपर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मिनिमम फोर्स पूछा गया है, और यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो हम क्या करने वाले हैं, थीटा की वो सूटेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए ये फोर्स मिनिमम आए। तो अब थीटा की वो सूटेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के टर्म में गिवन है और उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव वेरिएबल के टर्म में 0 के इक्वल कर देंगे, तो अपने को एक कंडीशन मिल जाएगी और वो कंडीशन बताएगी कि वो फंक्शन उस कंडीशन पे मिनिमा है या मैक्सिमा। तो हमने क्या किया, इस फोर्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देना है, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, p/q वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो ये 100 बाहर ले लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूँकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो जो फार्मूले में आता है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो वो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, राइट। और फिर जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा √2, और cos थीटा का डेरिवेटिव होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। ये हो गया, और साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट, ये आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, तो जितने भी मल्टीप्लायर्स हैं नॉन ज़ीरो मल्टीप्लायर्स, उसको दूसरी साइड सेंड करके 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको 0 में डिज़ोल्व कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा अपने पास, दैट विल बी cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा, राइट, इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हेयर, वी विल गेट tan थीटा इक्वल टू 1/√2। सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/√2 मिल जाएगी, करेक्ट।
ओके, तो अभी ये जो थीटा की वैल्यू मिली है अपने को, ये वो कंडीशन है जिस पे ये फोर्स मिनिमा होगा, राइट। अब ये अपने को कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स मिनिमा ही होगा, चूँकि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमा या मिनिमा की। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो अपने को यहाँ पे इस कंडीशन पे मिनिमा मिलेगा। अब वो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, दैट इज़ टेस्टेड। तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो फोर्स की अपने को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब चूँकि फोर्स निकालने के लिए इक्वेशन 3 में अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो थीटा की कोई प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे निकल के आ नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे इजी होगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पाएंगे, राइट। सो टेन थीटा गिवन है, सो इस गिवन टेन थीटा से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। सो जैसे ये थीटा एज्यूम कर लिया, अब ये टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर 1 ले लिया एंड बेस √2 ले लिया। सो अगर ये परपेंडिकुलर और बेस नोन है अपने को, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड होल रूट ओवर, राइट। सो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आएगा √3 आएगा। अब चूँकि इस ट्रायंगल की सारी साइड्स नोन हैं, तो हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों निकाल सकते हैं, राइट। जैसे साइन थीटा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर 1 गिवन है और हाइपोटेन्यूज √3, सो 1/√3। इसी तरीके से हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ √2/√3। और इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करके हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे f इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3 एंड प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आई है 1/√3। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि √2 2 हो जाएगा, राइट। सो ये 100 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर चूँकि कॉमन है, सो 2 + 1 3, सो 3/√3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √3, करेक्ट। सो ये जो फोर्स निकल के आ रहा है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो फोर्स है ये मिनिमम फोर्स है, दिस इज़ द मिनिमम फोर्स। सो यहाँ से अपने पास आ चुका है मिनिमम फोर्स की वैल्यू 100/√3 न्यूटन। सो यही अपना आंसर होने वाला है। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर हमने इसमें इस फोर्स को एंगल पे क्यों लिया, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे और डायरेक्ट फोर्स लगा के कंडीशन से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। तो चलो वो भी हम करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या सेम रिज़ल्ट आता है या कुछ डिफरेंट आता है, और अगर डिफरेंट आता है तो कौन सा रिज़ल्ट करेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, इसी ब्लॉक पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया सेम ब्लॉक पे F का। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा है और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में n एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं n = mg, राइट। और चूँकि मिनिमम फोर्स चाहिए तो जस्ट ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल लगना चाहिए, और चूँकि जस्ट मूव करना है तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन के इक्वल, राइट। और एन की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, तो म्यू इंटू एम जी हो जाएगा ये फोर्स, राइट। तो ये मिनिमम फोर्स अपना निकल रहा है। अब चूँकि म्यू एम और जी की वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे म्यू की वैल्यू गिवन है 1/√2, एम की वैल्यू 10 kg गिवन है एंड जी की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो आंसर जो आएगा वो 100
ओवर रूट 2 आएगा, ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू है। अब अगर प्रीवियस रिज़ल्ट को हम चेक करते हैं तो प्रीवियस रिज़ल्ट में जो फोर्स की वैल्यू आई है वो 100 ओवर रूट 3 आई है और ये 100 ओवर रूट 2 है। अब चूँकि दोनों डिफरेंट आंसर हैं तो कोई एक ही सही हो सकता है। अब इसमें आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, जनरल एनालिसिस, कि ये जो फोर्स है 100 ओवर रूट 3 इसकी वैल्यू लेस देन है 100 ओवर रूट 2 से, और क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि हमें मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है, राइट। अपने को मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लेके हम सॉल्व कर रहे हैं ये एक्चुअली रिजल्ट रॉन्ग है, राइट, चूँकि ये मिनिमम नहीं है। और प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया है प्रीवियस वन चूँकि मिनिमम आ रहा है तो यही रिज़ल्ट अपना करेक्ट रिज़ल्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है एफ मिन की वैल्यू 100 बाई रूट 3 न्यूटन, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट रिज़ल्ट। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।